आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारा ये आज 15वां लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का, और इस लेक्चर में हम देखेंगे टनल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने देखा था, कैविटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने देखा था। तो अब ये सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर का ये 2 और लेक्चर बचा है, जिसमें कि हम टनल प्रॉब्लम्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टनल प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। यदि आपको याद होगा, टनल प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में भी आया था, टनल प्रॉब्लम या फिर कैविटी प्रॉब्लम भी आया था। तो यहाँ भी हमने देखा कैविटी प्रॉब्लम का डिफरेंट टाइप। यहाँ बेसिकली हमने कंडक्टर्स में देखा कैविटी, वहाँ हमने जनरल सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हमने कैविटी देखा था, और कैसे उस पर प्रॉब्लम्स करते वो हमने देखा था। ठीक है, तो यदि आप वो टनल वाले प्रॉब्लम्स यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में नहीं देखे हो तो उसको भी आप देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन पे भी होगा लिंक, तो वो आप देख सकते हो। तो अब यहाँ टनल प्रॉब्लम दोनों में क्या डिफरेंस है, वहाँ बेसिकली हमने टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट किया था कि यदि कोई नेगेटिव चार्ज या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज को किसी चार्ज्ड सॉलिड मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में यदि हम प्लेस करते हैं, उसके बीच एक टनल होता है, तो उसको डिस्प्लेस करने पे बेसिकली वो किस तरह से एसएचएम करेगा, उसकी टाइम पीरियड वगैरह क्या होगी, तो ये हमने देखा था टनल में। यहाँ भी हम उसी टाइप की कुछ चीज़ें करेंगे, मगर टाइम पीरियड यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ हम कुछ और चीज़ की बात करेंगे, वेलोसिटीज़ वगैरह की बात करेंगे, थोड़ा सा मैकेनिक्स यहाँ इन्वॉल्व होगा, और एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको देता हूँ टनल प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले मैं एक स्फीयर एक बना देता हूँ आपको। ये हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, दिस इज आवर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, और इसके बीच हमने एक टनल बनाया है, तो मैं एक टनल बना देता हूँ। ये हमारा इसके बीच एक टनल है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा दिखा दिया हूँ, मान के चलो ये इसकी डायमीटर काफ़ी कम है। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा, और इसकी चार्ज डेंसिटी या तो मतलब चार्ज डेंसिटी रो एज्यूम कर सकते हो, रो कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, या फिर कैपिटल क्यू एज्यूम कर सकते हो, इसकी रेडियस भी कैपिटल आर आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको गिवन पैरामीटर्स है। ठीक है, सेंटर यहाँ पे है। ओके, अब क्या कहा है इसमें, यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे क्लोज नहीं, ये ओपन होगा, मैं ऐसे बना देता हूँ। यहाँ पे क्या किया गया, आप इसको मान लो कि एक अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ भी आप एज्यूम कर सकते हो, चार्ज्ड अर्थ है, द बिग अर्थ, चार्ज्ड अर्थ, सॉलिड चार्ज्ड अर्थ, नॉन कंडक्टिंग। और हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक निगेटिव चार्ज यहाँ रखा, मैं किसी और कलर से बना देता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक निगेटिव -q चार्ज रखा, और उसकी मास m है। तो क्या होगा, अब देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड। इस पॉइंट पे भी रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा रेडियली आउटवर्ड होगा। तो जैसे ही मैं -q रखूँगा तो क्या होगा, उस पर फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, और वो एक्सेलरेट होने लगेगा, तो वो सेंटर के टुवर्ड्स जाने लगेगा। और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो जीरो होता है। तो इस पॉइंट से उस सेंटर पॉइंट तक वो एक्सेलरेट कंटिन्यूस करता रहेगा, तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। उसके बाद क्या होगा, सेंटर पे उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद फिर स्पीड घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो फोर्स अपोजिट में लगेगा, तो बेसिकली एक तरह से वो ऑसिलेट करेगा, ये हमने देखा था। अब आपसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। दिस इज रिलीज्ड मास, a negative charge particle of mass m is released at
ओपन एंड ऑफ ए टनल। ठीक है, मैंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज किया, फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। बेसिकली मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब हुआ कि सेंटर पे ही उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो आपको सेंटर पे उसकी वेलोसिटी निकालनी है। आप चाहो तो इस पॉइंट को एज्यूम कर लो, इसको मैंने ए एज्यूम कर लिया और इसको मैंने बी एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो जब ये बी पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी ये आपको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो पहले। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे पॉइंट ए और बी पे, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल स्पीड तो 0 है, हमने यहाँ पे रिलीज़ किया है इसको, तो यहाँ पे इसका u 0 है और यहाँ पे इसका कुछ v होगा और v मैक्स आपको बोल सकते हो। तो मैं क्या लिखूँगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बेसिकली ये क्वेश्चन जनरली इसीलिए पूछा जाता है कि लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन याद नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इनटू चार्ज पार्टिकल, और उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सॉलिड चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। इसका फॉर्मूला है KQ बाई 2RQ इंटू 3R² माइनस R²। यदि आपको याद होगा तो सेंटर पे इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, तो हम VB कैलकुलेट कर लेते हैं इससे। सो VB सबसे पहले, सो VB क्या हो जाएगा, KQ बाई जो कि सेंटर पॉइंट है 2RQ 3R² माइनस 0, तो ये आ जाएगा 3 बाई, हमने ये ग्राफ भी देखा था, KQ बाई 2R। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल B पॉइंट पे है। ए का भी निकाल लेते पोटेंशियल, तो ए का पोटेंशियल सिंपली KQ बाई R होगा। ठीक है, अब चलो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, तो 0 प्लस, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू KQ बाई R इंटू चार्ज पार्टिकल, और चार्ज क्या है हमारा निगेटिव है तो माइनस Q। ठीक है, इक्वल्स टू, अब बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, सो हाफ m इंटू वी मैक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा, ये भी माइनस होगा, तो माइनस 3/2 KQ बाई R इंटू Q। ठीक है, अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब क्या करोगे, इसको इधर भेज दोगे, तो हाफ m v मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/2 KQ बाई R माइनस Q भी होगा KQ बाई कैपिटल R। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या ले लेता हूँ, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली KQ बाई 2R आ जाएगा, एंड दैट इक्वल्स टू हाफ m v मैक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, तो v मैक्स की वैल्यू क्या होगी, v मैक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ KQ बाई 2, तो कैंसिल हो गया m इंटू R। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अब इससे थोड़ा सा वेरिएशन ऑफ द क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चंस एग्जाम्स में जेई के रेस्पेक्ट में भी इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ क्विकली। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने एक सॉलिड चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इस बार मैं टनल कुछ इस तरह से लेता हूँ। ठीक है, इस तरह के टनल्स मैंने लिया था। अब एज्यूम कर लो इस तरह का टनल है, यहाँ पे ये होल है एक तरह से, पूरे चार्ज में वो होल है, डायमीट्रिक थोड़ा सा डायमीटर होगा इसका, और यहाँ पे सेंटर है, और ये हमारा चार्ज्ड स्फीयर है, सॉलिड चार्ज स्फीयर है। ठीक है, और इसकी रेडियस आप एज्यूम कर लो R है। ठीक है,
अब इसकी जो डिस्टेंस है ये हमारा r/2 है, ठीक है। और इसको पॉइंट A मान लो, इसको B मान लो, इसको चाहो तो D मान लो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, यहाँ पे भी यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज नहीं लिया, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया। B पॉइंट पे मैंने Q चार्ज लिया और मास M। तो क्या होगा, अब Q चार्ज की टेंडेंसी किधर होगी जाने की, उस टनल में जाने की होगी या नहीं, पहले आप ये सोचो। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो उसकी टेंडेंसी तो बाहर ही जाने की होगी, अंदर जाने की तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपको निकालना है फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी given, find out the minimum velocity given to charge Q, mass M, so that it will reach point A। कितनी वेलोसिटी दी जाए कि वो टनल के उस पार चला जाए। अब मैं बताता हूँ इसमें मिस्टेक क्या करते हैं लोग। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया कि वेलोसिटी क्यों देनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमको अपना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा उसको अंदर भेजने के लिए। अब हमें इतना फोर्स नहीं लगाना है कि हम उस पर ए तक पहुंचा दें, यहाँ मिस्टेक लोग ये करते हैं, इतना फोर्स लगा देते हैं कि वो ए तक पहुंच जाए। ए तक हमको नहीं पहुंचाना, ए तक वो खुद ब खुद पहुंच जाएगा, हमें बस डी तक पहुंचाना है, ठीक है। क्योंकि डी तक जैसे ही पहुंचता है, डी के पार जैसे ही वो होता है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड ऐसे हो जाएगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक कंपोनेंट होगा वो उसको फोर्स प्रोवाइड कराएगा टनल के एग्जिट के डायरेक्शन में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली उसको वहाँ तक पहुँचा देगा। मतलब हम इतनी वेलोसिटी दें कि जस्ट वो डी से थोड़ा सा आगे पहुँच जाए, बस थोड़ा सा आगे, या फिर डी तक पहुँच जाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्रॉस कर जाएगा टनल। तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना होता है बी से डी तक ही। लोग अप्लाई कर देते हैं बी से ए तक और उनका गलत आंसर आ जाता है, और ऑप्शन में ज़रूर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैंने तरीका बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, आपको एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन किस किस पॉइंट पे, बिटवीन बी एंड डी पॉइंट, ठीक है। बी और डी पॉइंट पे आपको एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। बी पे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली मैं के ही लिख देता हूँ, के बी प्लस यू बी इक्वल्स टू के डी प्लस यू डी, ठीक है। अब के बी क्या होगा, के बी की वैल्यू हाफ इंटू एम इंटू वी मिनिमम, ठीक है। और यू बी की वैल्यू हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि उसके आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के क्यू बाई आर इंटू क्यू। और काइनेटिक एनर्जी डी पॉइंट पे क्या होगा, हमें जस्ट इतना वेलोसिटी देना है कि वो डी पॉइंट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जस्ट जीरो, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा, जीरो ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और उस पॉइंट पे क्या आपको करना है, इस पॉइंट पे आपको डी पॉइंट की पोटेंशियल आपको निकालनी है। तो डी पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास फॉर्मूला है के क्यू बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस यहाँ पे r के बदले r/2 होल स्क्वायर इंटू क्यू। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। तो हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले इस वाले टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो के क्यू बाई 2r³ 3r² माइनस r²/4, ठीक है, इंटू में यहाँ पे मैं क्यू ले देता हूँ और माइनस के क्यू बाई आर। तो मैं क्या करता हूँ, के क्यू बाई यहाँ r² कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ।
अब यहाँ देखो ध्यान से, 3 माइनस 1/4 क्या होगा, 11/4, एंड ये 11/8 हो जाएगा बेसिकली, एंड -1। ये समझ में आ गया स्टेप। 3 माइनस 1/4 कितना होगा, 11/4, एंड 11/4 इंटू 2 क्या होगा, 11/8 -1। तो ये आ जाएगा 3/8, 3/8 K/Q/R, और इसकी वैल्यू होगी ½ mv मिनिमम स्क्वायर के। हाफ से ये 4 आ गया, तो v मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितना वेलोसिटी हमें देना पड़ेगा, 3K/Q/4 mr। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो डिफरेंट आंसर आएगा यदि आप एनर्जी कंजर्वेशन बी और ए पे लगाते हो, तो आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो इस दो तरह के क्वेश्चन और भी वेरिएशन हो सकते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये दोनों काफ़ी स्टैंडर्ड है, तो मैंने बता दिया क्लास में। तो इसके आप प्रैक्टिस कर लेना। आप जब बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस तरह के। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो कंडक्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसके बाद हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक और क्लास के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल,